हमने लड़ाई जीतनी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 3 खेती के कानून बनाए थे, जिनके लिए उसने कहा था कि अब ये कानून कभी नहीं बदलेंगे, हम लगातार बैठे रहे दिल्ली की बॉर्डर पर। पूरे देश भर का किसान उनके समर्थन में खड़ा हुआ। अभी आपके मंच से भी घोषणा की गई कि यहाँ के किसानों का भी समर्थन दिल्ली के आंदोलन के साथ है, देश के किसान आंदोलन के साथ है। सारे टीवी चैनल, सारे अखबार, सारा कॉर्पोरेट मीडिया ये कहा करता था कि ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम जंगल में रहकर, जमीन से धरती मां के साथ रिश्ता बनाकर पूरी मानवता को जिंदा रखने के लिए गेहूं, धान और दाल पैदा कर सकते हैं। हम जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों का मुकाबला कर सकते हैं। हम ये जो वर्दीधारी जानवर हैं उनका भी मुकाबला कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगता है, हमसे कह रहे थे कि कानून वापस नहीं होंगे। किसान डटा रहा और आखिर में सरकार को कानून वापस लेने पड़े। लोग कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है। हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो कठपुतली हैं। इनकी डोर जिनके हाथ में बंधी हुई है, ये उस मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की हार है। अभी दिल्ली में हराया है, आने वाले दिनों में यहाँ पर भी हराएंगे। ये वादा करने के लिए हम आपसे जुटना है। एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई, भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने पर और केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री के कहने पर लखीमपुर खीरी के किसानों को कुचल दिया। यहां पर 4 साथी शहीद हुए। अगर गर्भ के बच्चे को भी जोड़ लिया जाए तो 5 साथी शहीद हुए। 5 जिंदगियों को छीना गया है। उसी तरीके से लखीमपुर खीरी में भी 5 जिंदगियों को छीना गया। वहां पर मोदी और अमित शाह के गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में उसके बेटे ने उनको कुचल दिया। यहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सीआरपीएफ के लोगों ने उनको गोली से मार दिया। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने अखबार में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी गए। भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी जाते हैं और वहां पर जाकर घोषणा करके आते हैं कि जितने भी शहीद हुए उन सारे शहीदों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देगी छत्तीसगढ़ की सरकार। और ये जो छत्तीसगढ़ में शहीद हुए हैं 5, उनको मुआवजा देने के लिए क्या मंगल ग्रह से लोग आएंगे? उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर शहीद को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और हर घायल को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। भूपेश बघेल जी, वहां जाकर पाखंड करने की बजाय अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की जनता के साथ न्याय कीजिए। वरना अखबार में छपाने के लिए, टेलीविजन में बाइट देने के लिए, अपना नाम शोहरत में ले जाने के लिए, राहुल गांधी का खास बनने के लिए लखीमपुर खीरी के शहीद तो शहीद हैं, लेकिन यहाँ पर गौतम अडानी के लिए सारे करार करते चले जाएंगे। वहां पर बेंगलुरु में भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर सिलगेर में भी बैठे हुए हैं। उनकी सुनने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन बाहर जाके करेंगे। हम अपने 550 किसान संगठनों की ओर से भूपेश बघेल जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि आज ये मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। सुकमा जिले के एक गांव में कल ये मांग दिल्ली की 6 बॉर्डर पर उठाई जाएगी कि लखीमपुर खीरी में मुआवजा देने वाले भूपेश, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर शहीद हुए 5 लोगों के लिए भी 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा करो। जांच कराओ, न्यायिक जांच कराओ। जानवरों की तरह बर्ताव करना बंद करो। जब मनुष्यता पैदा नहीं हुई थी, जब तुम्हारी विधानसभा पैदा नहीं हुई थी, जब कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता, तब से ये आदिवासी यहाँ पर रह रहे हैं। ये धरती के असली बेटे हैं। इन असली बेटों को मारकर, इनकी लाशों की कब्र बिछाकर तुम अगर अडानी और मुकेश अंबानी के मुनाफे के पहाड़ खड़े करोगे, नहीं होने दिए जाएंगे। मुकाबला किया जाएगा, यहाँ भी किया जाएगा, दिल्ली में भी किया जाएगा और पूरे देश भर में किया जाएगा। एकता बनाने की जरूरत है।
वो देश को रौंद देना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कॉरपोरेट के कंट्रोल वाला मीडिया हो, हमारे साथ हो या नहीं हो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने जो टेलीविजन चैनल्स चला के रखे हैं वो हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन ये तमाम सारे लोकतंत्र के पैदल सेना के सिपाही हमारे साथ हैं। हम यहां तक पहुंच पाए क्योंकि कमल शुक्ला जैसे कामरेड पत्रकार हमारे साथ थे। हम यहां पर पहुंच पाए क्योंकि मुकेश चंद्राकर जी जैसे जांबाज नौजवान पत्रकार हमारे साथ थे। ये हमारी आवाज को ले जाते रहेंगे, ये हमारी आवाज को दुनिया में पहुंचाते रहेंगे और हम अपने नारों से इस पूरे जिले को, पूरे छत्तीसगढ़ को गुजारते रहेंगे। लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, और जो लड़ेंगे केवल वही जीतेंगे, जो नहीं लड़ेंगे वो कभी नहीं जीतेंगे। ये हम लोगों ने अनुभव के साथ सीखा। आज संविधान दिवस है। किसी नेहरू ने, किसी गांधी ने, किसी बहुत समझदार नेता ने यह संविधान हमको नहीं दिया था। 1857 में इस देश की जनता पहली बार लड़ी थी, पूरे भारत को एक किया था, मुक्ति संग्राम कहा जाता है उसको। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद इस देश का मजदूर संगठित हुआ सन 1920 में। लाल झंडे की राजनीतिक पार्टी बनी सन 1920 में। जिस संगठन से मैं आया हूं आपके बीच में, अखिल भारतीय किसान सभा, वो बनी सन 1936 में। और पूरे देश की जनता ने यह बहस की कि हम गुलाम क्यों हुए, हम आजाद कैसे होंगे, और आजाद होने के बाद हम क्या करेंगे। ये नेहरू या गांधी जी की नहीं, ये देश के स्वाधीनता आंदोलन की समझदारी थी, जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान की, उस लंबे संघर्ष की, 90 साल की लड़ाई की भावना को एक साथ एक कागज पर उतारकर एक किताब के रूप में लिखने का काम किया। आज उस संविधान को वो खत्म कर देना चाहते हैं। आज वो 2-3% लोगों का राज लाना चाहते हैं, जिनका राज 5000 साल तक चलता रहा, मनु महाराज के नाम पर चलता रहा, कभी किसी और के नाम पर चलता रहा, कभी किसी राजा या रानी के नाम पर चलता रहा। ये लोकतंत्र हमें मेहरबानी में नहीं मिला है। ये लोकतंत्र शहीद भगत सिंह से लेके न जाने कितने लोगों की कुर्बानी के बाद मिला है। इस लोकतंत्र को अगर अडानी और अंबानी की तिजोरी में गिरवी रखने की कोशिश की जाएगी, ऐसे राजनीतिक नेताओं को ये लोकतंत्र राजनीति की कब्र में हमेशा के लिए सुला देगा। इनको ये ताकत समझनी चाहिए। 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी, तब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। हम 18-20 साल के नौजवान हुआ करते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। संजय पराते जी जिस संगठन से आए हैं, उस स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में काम करते थे। हमको भी 20 महीने के लिए जेल में डाल दिया। सारे अखबार कहते थे अब ये राज कभी नहीं जाएगा, अब इंदिरा गांधी जिंदगी भर राज करेगी। 1977 में मौका मिला, उस राज को पलट के रख दिया गया। इंदिरा गांधी भी हार गई। अगर भूपेश बघेल और नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर ये समझते हैं कि वो अपनी तानाशाही को चला ले जाएंगे, अडानी और अंबानी की दम पर अपने राज को चला जाएंगे, उस बात को भूल जाइए। हिंदुस्तान की जनता में, हिंदुस्तान की जनता के संघर्षों में, हिंदुस्तान की जनता की लड़ाइयों में भी ताकत बची है। उन्होंने अडानी और अंबानी को 3 कानूनों को वापस करा के हराया है। वो तुम्हारी इस साजिश को सिलगेर में भी पराजित करेंगे, बेंगलुरु में भी पराजित करेंगे, बस्तर में भी पराजित करेंगे। आखिरी बात, हम लोग जब यहां पर आकर बैठे थे तो हमारी साथी यहां पर गाना गा रही थी, हमारी बेटियां, और वो ये बता रही थी कि किस तरीके से जिस धरती पर हम पैदा हुए, जो धरती के पहाड़, धरती की नदियां, इन सबको गिरवी रख के हमको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। कॉरपोरेट के लिए, चाहे वो पोलावरम के नाम पर हो रही हो, चाहे वो दूसरी कंपनियों के नाम पर हो रही हो, हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाया उन्होंने। अभी कोरोना के काल में ये जो कोविड की बीमारी फैली थी, यहां पर भी हमारे बहुत सारे साथियों की मौतें हुई होगी।
लेकिन पूरे हिंदुस्तान में महीनों तक लॉकडाउन लगा था। औरंगाबाद नाम की जगह महाराष्ट्र से, वहां से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के 13 आदिवासी लौट रहे थे। एक कारखाने में काम करने के लिए गए थे वहां पर, और काम बंद कर दिया गया। खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। पैदल पैदल लौट कर आ रहे थे, रेल की पटरियों पर चलते हुए। उन्हें रेल की पटरियों ने कुचल दिया, रेल ने कुचल दिया पटरी पर। उनके हाथ की रोटियां, डब्बे में बंधी हुई रोटियां पूरी पटरी पर बिखरी हुई थी। उनका खून पूरी पटरी पर बिखरा हुआ था। जब इस देश के 4-5 करोड़ लोग, इन्हीं के बेटे, आदिवासियों के बेटे, दलितों के बेटे, गरीबों के बेटे, तमिलनाडु से, कलकत्ता से, सूरत से, अहमदाबाद से अपने अपने काम को छिन जाने की वजह से वापस लौट कर आ रहे थे। जब राशन की दुकान पर राशन नहीं मिल रहा था, जब हमारा बेटा जो काम करने के लिए जाता है उसको पगार नहीं मिल रही थी, जब इस पूरे देश की जनता के लिए सरकार ने कहा कि कोरोना के पहले अगर इस देश का नागरिक 6 रोटी खाया करता था दोनों टाइम में मिलाकर, तो वो रोटी घटकर 4 रह गई। अगर वो 2 कटोरी भात खाता था तो वो घटकर 1.5 कटोरी रह गया। ऐसे में जब पूरा देश भूखों मर रहा था, मुकेश अंबानी 90 करोड़ रुपया हर घंटे में कमा रहा था। 90 करोड़ रुपया। गौतम अडानी 112 करोड़ रुपए हर घंटे में कमा रहा था। पूरे देश की जनता के खून को लूटकर, उनकी लाशों को बिछाकर, पटरियों पर हमारी रोटियों को बिखेर कर तुम गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की तिजोरी भरते चले जाओगे और इस देश की जनता बर्दाश्त करती जाएगी। ये संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई जायज है, आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, आपकी लड़ाई निरंकुश तानाशाहों के खिलाफ है। इस लड़ाई पर डटे रहिए। आप अकेले नहीं हैं। हिंदुस्तान के 550 किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ है। अभी ये यहाँ पर कवरेज नहीं है, अभी यहाँ पर नेटवर्क कवरेज नहीं है, लेकिन आपके जो साथी यहाँ पर बोले हैं उनके भाषण को हम अभी दिल्ली पहुंचाएंगे और दिल्ली से ये पूरे संदेश देश भर में जाएगा। और आज जिनके नुमाइंदे के रूप में आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ, वो लोग दिल्ली से भी बोलेंगे कि सिलगेट की लड़ाई या आसपास के आदिवासियों की लोकतंत्र की लड़ाई, ये लड़ाई पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। मैं एक बार फिर आपको समर्थन देते हुए आपके नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा। मैं आपको न्योता देने के लिए आया हूँ, आमंत्रण देने के लिए आया हूँ। अपने यहाँ के 15-20 साथियों का दल तैयार कीजिए और उनको इकट्ठा करके हमारे साथियों से संपर्क कीजिए। हम आपको दिल्ली लेकर जाएंगे और आप दिल्ली के किसान आंदोलन में बताकर यहाँ पर चलने वाले जुल्म अत्याचार के बारे में बोलेंगे। हमारा रिश्ता संघर्ष का रिश्ता है, हमारा रिश्ता पसीने का रिश्ता है, और पसीने और संघर्ष का रिश्ता जब मिल जाता है, हिटलर जैसे तानाशाहों को कब्र में आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो लगते कहाँ हैं। इसलिए अपनी एकता को कायम रखिए, अपनी एकजुटता को कायम रखिए, अपनी ताकत में भरोसा रखिए। पूरा देश का किसान आपके साथ है। आखिर में एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि मुकेश चंद्राकर जी की मदद से हम यहाँ तक आ गए, लेकिन ये पूरे देश के नागरिकों को यहाँ तक आने से जो रोका जा रहा है वो अच्छी बात नहीं है। अडानी जिसने कभी बस्तर के जंगल देखे नहीं है, उसको हजारों करोड़, हजारों एकड़ और हेक्टेयर जमीन दे देते हो, वो बाहर का आदमी नहीं है। मुकेश अंबानी को दे देते हो, वो बाहर का आदमी नहीं है। हमारे पूरे के पूरे किरंदुल को और बेलाडीला को बेचने के लिए तैयार हो। ये डैम बनाया जा रहा है ताकि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस जंगल का, इस यहाँ की प्राकृतिक संपदा का शोषण कर सके, दोहन कर सके। वो बाहरी नहीं है। लेकिन हम अगर अपने भाई के दर्द में, अपने भाई की गम में अपना हाथ बटाने के लिए आते हैं तो हम बाहरी हैं। ये नाटक नौटंकी को बंद कीजिए, तत्काल न्यायिक जांच की घोषणा कीजिए, 6 महीने में न्यायिक जांच की रिपोर्ट लाइए। जिन्होंने 5 हमारे भाइयों की, बहनों की हत्या की है, उनको जेल के सीखों में पहुंचाइए और 1-1 करोड़ का मुआवजा उन लोगों को दीजिए जो शहीद हो गए और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा उनको दीजिए जो घायल हुए।
हर 2.5 किलोमीटर पर पुलिस का कैंप नहीं चाहिए। हर 2.5 किलोमीटर पर स्कूल चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए। हमारे बच्चे मलेरिया से मर जाते हैं, उनकी दवाई के लिए 2.5 किलोमीटर पर हॉस्पिटल बनाइए, बनाना है तो स्कूल बनाइए, बनाना है तो हमारे बेटों के पास तक, हमारे घर तक, गांव तक रोशनी पहुंचाइए। हमें सीआरपीएफ के कैंप नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र चाहिए। और लोकतंत्र अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं दोगे तो हम में इतनी ताकत है कि हम तुमसे लोकतंत्र को छीन कर लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।